हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 9 का लेसन नंबर 6 जनसंख्या टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर जनसंख्या वितरण का जो टॉपिक था उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि विश्व के अंदर, भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर, इन 3 क्षेत्रों के अंदर कहाँ कितनी जनसंख्या पाई जाती है और कौन सा देश, कौन सा राज्य, कौन सा महाद्वीप जनसंख्या में अधिक है, उनके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम बच्चों जो टॉपिक लेंगे वो है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व। पहले आपको यह बात याद रखनी है कि इस टॉपिक को 2 टुकड़ों में बांटो। पहले आप लो जनसंख्या, फिर इसको लो आप घनत्व। इस तरह 2 टुकड़ों में बांटकर यदि याद करोगे तो और भी आसानी से होगी। मान लो बच्चों, आपने परिभाषा क्या पढ़ी थी जनसंख्या की? किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग। और घनत्व की इकाई क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखना, जनसंख्या की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग। और घनत्व की इकाई आपने क्या पढ़ी है? प्रति वर्ग किलोमीटर। ये किसकी इकाई है? घनत्व की। तो आपको इस जनसंख्या और घनत्व दोनों को मिलाकर जब परिभाषा लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी? जनसंख्या घनत्व। जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहता है बच्चों? जनसंख्या घनत्व। देखो, प्रति वर्ग किलोमीटर में ये क्या हो गई? आपकी इकाई। रहने वाले लोगों की संख्या, रहने वाले लोगों की संख्या। ये जो परिभाषा है, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या किसकी? जनसंख्या की। प्रति वर्ग किलोमीटर किसकी यूनिट थी? घनत्व की। तो प्रति वर्ग किलोमीटर। रहने वाले लोगों की संख्या, रहने वाले लोगों की संख्या, इन दोनों को मिलाकर हमने देखा तो किसकी परिभाषा बन गई बच्चों? जनसंख्या घनत्व की। किसकी हो गई? जनसंख्या घनत्व की। अब आपको काफी बार बच्चों जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है। तो जनसंख्या घनत्व का सूत्र, यदि जनसंख्या घनत्व का सूत्र देखते हैं तो वो है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। याद रखना, जनसंख्या घनत्व सूत्र बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। यदि आपसे इस सूत्र से संबंधित कोई सवाल पूछ ले और आपसे कह दे कि जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना है, तो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल सवाल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल के रूप में, किसी देश में निवास करने वाली, किसी देश में निवास करने वाली जनसंख्या 10 लाख है। कितनी है? जनसंख्या 10 लाख है। तो उस क्षेत्र
क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है, तो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। सवाल क्या बन गया? किसी देश में निवास करने वाली जनसंख्या 10 लाख है, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है, तो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। यदि आप इस प्रकार का सवाल आता है, अधिकतर इस प्रकार का जो सवाल पूछा गया एग्जाम में, कितने नंबर का पूछा गया बच्चों? 2 नंबर से। क्यों? कि इस सवाल के 2 नंबर के हैं, लेकिन 3 टुकड़े होते हैं पर नंबरों के। कितने टुकड़े होते हैं? 3। आधा, एक, आधा। इस तरह इसका उत्तर को देखकर इसके नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि सवाल को आप पहले पढ़े कि किसी देश में निवास करने वाला जनसंख्या कितनी है? 10 लाख है, और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 500 वर्ग किलोमीटर। और आपको क्या ज्ञात करना है? जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले लिखिए आप जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या था? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। यह हो गया आपका सूत्र। फिर आपको इस फॉर्मूले के अनुसार संख्या देखनी है। जनसंख्या बराबर 10 लाख। जनसंख्या बराबर कितनी हो गई? 10 लाख। क्षेत्रफल बराबर 500 वर्ग किलोमीटर। ये 2 चीज चाहिए थी, हमने दोनों चीज लिख ली बच्चों। अब इसको फॉर्मूला में कैसे ही है? कुल जनसंख्या 10 लाख बटा क्षेत्रफल 500। 10 से 10 कट, ये 0 से ये, और कितने बार जाएगा 10 के अंदर? 2 बार। पीछे कितने बच गए? 2000। कितने बच गए? 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर कितना आएंगे? 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये इस तरह आप करोगे तो जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या घनत्व संबंधी जो सवाल आएगा आपको न्यूमेरिकल, तो आप आसानी से कर सकते हो। अब मैंने आपके नंबर बताए, तो आधा नंबर किसका मिलेगा? सूत्र का। 1 नंबर किसका मिलेगा? कैलकुलेशन का। और आधा नंबर किसका मिलेगा? इसके पीछे यूनिट लिखने का। आप कह दो कि डायरेक्ट यूनिट लिख दो नंबर मिल जाएगा, कैसा नहीं होगा। पूरा सॉल्यूशन करोगे तब इस तरह मार्किंग मिलती है। अब हम लेते हैं भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत का 2011 के अनुसार औसत घनत्व, भारत का 2011 के अनुसार औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है व्यक्ति? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि हम बच्चों विश्व का औसत घनत्व की बात करें, तो विश्व का औसत घनत्व की जो बात करें, जो 2011 के अनुसार लिया गया है, वो समथिंग देखा जाए तो
47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि हम जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें, जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो वो बच्चों यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है बच्चों? यूरोप महाद्वीप है, जिसका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। अब यदि हम विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले देशों की बात करें या देश की बात करें तो वो मकाऊ है और मोनाको। ये जो दो देश है वो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व में अपना प्रथम और द्वितीय स्थान रखते हैं। फिर यदि हम बात करें भारत के अंदर 2001 का जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि हम देखते हैं 2011 व 2001 के बीच 2001 से 2011 के बीच यदि हम 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व का अंतर पूछा जाए तो आप आसानी से निकाल कर भी बता सकते हो। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर माइनस 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इज इक्वल टू 7.5, मतलब 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अंतर पाया जाता है। कितना व्यक्ति? 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर देखने को मिलता है। 2001 के अनुसार या 2011 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। कौन सा है राज्य? बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यदि 2001 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या
घनत्व वाला राज्य। तो यदि इसकी बात करें तो 2001 के अंदर पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिला, वो भी 904 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, फिर अपन यदि चलते हैं भारत में सबसे कम 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो है बच्चों कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, इसका जो जनसंख्या घनत्व देखते हैं बच्चों 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और यदि आपसे इसी का ही पूछ ले 2001 के अनुसार, 2001 के अनुसार पूछ लिया जाए तो इसका जो घनत्व है वो 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि 2001 में सबसे कम घनत्व वाला और 2011 में भी सबसे कम घनत्व वाला जो राज्य है बच्चों वो अरुणाचल प्रदेश ही है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश ही है। अब हम और आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं जनसंख्या घनत्व के, जिसके माध्यम से हम पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हम देखें भारत में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व में स्थान, भारत में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व में जो स्थान है बच्चों वो 18वां स्थान है। कौन सा है बच्चों? 18वां स्थान है जनसंख्या घनत्व में। यदि हम देखते हैं राजस्थान का औसत 2011 का जनसंख्या घनत्व, तो इसका उत्तर होगा बच्चों 201 व्यक्ति कहीं लिखा हुआ है और कहीं पर 200 लिखा हुआ है, दोनों ही राइट है, थोड़ा सा इधर उधर आंकड़े कहीं फेर है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये 2011 का राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व है। और यदि राजस्थान का औसत 2001 का जनसंख्या घनत्व, तो इसका 2001 का औसत जनसंख्या घनत्व की बात करें तो याद रखना 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि आपसे पूछ ले बच्चों कि राजस्थान का 2011 व 2001 के बीच कितना जनसंख्या घनत्व का अंतर है,
तो 2011 व 2001 के बीच में यदि आपसे बच्चों पूछ ले कि राजस्थान में कितना जनसंख्या घनत्व का अंतर है, तो याद रखना 2011 में कितना है, 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आपसे पूछे 2001 में, तो 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आएगा, वो देखिए आप। इसमें 11 में से 5 गए, पीछे बच गए 6, और 10 में से आपके 4 गए, हो गए 46, मतलब 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 2001 से 2011 के बीच में लगभग 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जनसंख्या की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपने देखा होगा बच्चों, जिस प्रकार भारत के जो राज्य है उसके अंदर जनसंख्या घनत्व एक समान नहीं है, उसी प्रकार राजस्थान के जिले हैं उनमें भी जनसंख्या घनत्व एक समान नहीं पाया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यदि आपसे पूछ ले राजस्थान सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो इसका याद रखना जयपुर। कौन सा जिला है, जयपुर, जिसका 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में कौन आता है, भरतपुर का स्थान आता है। किसका आता है, भरतपुर का स्थान आता है, जो द्वितीय नंबर में माना जाता है। फिर राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है बच्चों, जैसलमेर। कौन सा जिला है बच्चों, जैसलमेर है, जिसका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। भारत का जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, यदि आपसे पूछ ले बच्चों भारत में जनसंख्या घनत्व सभी राज्यों का अलग अलग क्यों है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, यदि उन कारणों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 कारण मुख्य बताए गए। ठीक है बच्चों, अब इसमें 3 जो कारण है, उसका पहला कारण भौगोलिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक व राजनीतिक, ये कारक है। तो ये 3 कारक है, जिसमें बहुत सारे और जो कारक है जो जनसंख्या घनत्व को क्या कर देते हैं, प्रभावित। जैसे इनके अंदर देखते हैं तो जल, भूमि, उच्चावच, ये सारे जो क्षेत्र है जो भौगोलिक कारक के अंतर्गत आते हैं और उस क्षेत्र की जनसंख्या को क्या करते हैं, प्रभावित। फिर आर्थिक कारक में आप देखते हैं खनिज, परिवहन, नगरीकरण और अंतिम में औद्योगिकरण।
ये जो चार कारक हैं जो आर्थिक कारक रूप के नाम से जानते हैं, और ये जनसंख्या को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अपने आप में खुद ही कारक है, इनके और कोई कारक नहीं है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो भौगोलिक कारक, जहाँ जल की अच्छी उपलब्धता होगी या अच्छी भूमि उपजाऊ होगी और ऊंचावत कम समतल मैदान होंगे, वहां हमेशा जनसंख्या क्या होती है, अधिक पाई जाती है। जबकि जहाँ जल का स्रोत की उपलब्धता की कमी होगी, उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी और पहाड़ी क्षेत्र होंगे, वहां जनसंख्या हमेशा क्या पाई जाएगी बच्चों, कम देखने को मिलती है। फिर यदि हम आर्थिक कारक में देखें तो खनिज है, परिवहन है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, ये जो कारक है वो अति महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि जहां पर खनिज की उपलब्धता होगी वहां पर रोजगार के लिए बहुत सारे लोग आएंगे और वहां की जनसंख्या में वृद्धि होगी और उनको घनत्व को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक, जैसे हमारे कोई सामाजिक जो रीतियां होती है, जैसे रामदेव राय या फिर सामाजिक धार्मिक स्थल हुए, वो उन क्षेत्रों के अंदर हमेशा बच्चों जनसंख्या अधिक पाई जाती है। बाकी जो सारे क्षेत्र है वह जनसंख्या कम पाई जाए। और राजनीतिक क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो देश की जो मुख्यालय है या राजधानी है, उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या अधिक होती है, जबकि जो सीमाएं होती है, बॉर्डर के पास होती है, उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो ये सारे जो कारक है बच्चों, वो जनसंख्या घनत्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो बच्चों आज हमने जनसंख्या घनत्व क्या है, उसकी परिभाषा, उनका सूत्र, किस तरह सवाल आ सकता है सूत्र से संबंधित, वो देखा। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जनसंख्या घनत्व से संबंधित, उनके बारे में हमने विस्तार के साथ क्या किया है, अध्ययन किया है। अब हम बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में विस्तार के साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और साथ में जनसंख्या वृद्धि के अलावा जो लिंग अनुपात हैं और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।